जय शिव शंकर मित्रों। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग मजे में होंगे। मैं आप सभी का हरीश पांडे आज फिर से एक बहुत ही शानदार सूचना लेकर के आया हुआ हूं। जी हाँ, बृहस्पति का, देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र परिवर्तन आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव ला करके रख देगा। जी हाँ, क्योंकि बृहस्पति हैं ये ग्रहों में भी सबसे बड़े आकार के हैं और जो है कि ये देते भी हैं तो बड़ा और छीनते भी हैं तो बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इसलिए ये वास्तव में आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की न्यूज साबित हो सकती है। इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, हो सकता है कि इनमें से कई बातें कुछ काम में आ जाएं और अंत में उपाय भी बताऊंगा। बस वीडियो में बने रहिए आप लोग। वीडियो शुरू करने से पहले एक आवश्यक सूचना कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो चलिए मित्रों, वीडियो की करते हैं शुरुआत। देखिए मित्रों, बृहस्पति कौन है। बृहस्पति गृहस्थ सुख के कारक ग्रह माने जाते हैं। धन हुआ, संतान हुआ, विवाह हुआ, ये सब देवगुरु बृहस्पति से ही देखा जाता है। धर्म, आध्यात्म या जो आपके धार्मिक गुरु होते हैं, इनको भी बृहस्पति से ही देखा जाता है। जीवन में अगर आपके कुंडली में बृहस्पति की स्थिति सही हो तो आप जीवन की ऊंचाइयों को छूते हैं, आपका एक सुखी गृहस्थ जीवन होता है। और जो है कि गुरु का वक्री या अतिचारी होना अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक है, तो फिलहाल जो है कि गुरु अच्छी कंडीशन में है, मार्गी कंडीशन में है। और अब होने क्या जा रहा है मित्रों, 10 अप्रैल को देव गुरु बृहस्पति मंगल के नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां की वह 13 मई तक रहेंगे मित्रों। और 13 मई के बाद फिर वे जो है कि अपना परिवर्तन कर लेंगे, राशि परिवर्तन कर लेंगे। और 13 मई तक, अभी 10 अप्रैल से लेकर 13 मई तक जो गुरु हैं वो दो प्रकार के नवांश को भोगेंगे, एक सिंह नवांश, दूसरा कन्या नवांश। अब यहाँ पर सिंह नवांश को हम थोड़ा टारगेट करते हैं क्योंकि सिंह नवांश अष्टम भाव में पड़ रहा है। और यहाँ पर मित्रों देवगुरु बृहस्पति आपके राशि से पंचम भाव में बैठे हैं। तो जैसे ही शनि ने राशि परिवर्तन किया, आपके ऊपर से 7.5 उतरी, वैसे ही शनि की तीसरी दृष्टि पंचम भाव पर आने लगी। और अब देवगुरु 10 अप्रैल से पहले सिंह नवांश को भोगेंगे कुछ दिनों तक। तो सिंह नवांश भी सूर्य का है, बृहस्पति के तो मित्र हैं लेकिन शनि के शत्रु हैं। तो यहाँ पर सावधानी दो प्रकार की है, जो कि मैं आपको शुरू में ही बता देता हूँ मित्रों। देखिए, पहली सावधानी, आपका कोई सीक्रेट राज खुल सकता है। आप जितने भी उम्र के हों, आपने अपनी अब तक की पिछली उम्र में अगर कोई कांड किया है या कोई ऐसा मतलब छिपाने योग्य काम किया है, गुप्त रखने योग्य काम किया है, तो वो उजागर हो सकता है। इसलिए पूरा प्रयास करें कि आप जो है कि आपका वो सीक्रेट जानने वाले जो लोग हैं, उस समय के लोग हैं, उनसे दूर रहें और पूरी कोशिश करें कि आपका सीक्रेट उजागर ना हो। और दूसरी बात, दूसरी चेतावनी ये है कि यहाँ पर जो है कि आपका जो है कि सरकार से कुछ आपका पंगा हो सकता है। सरकार में कोई आपका पैसा फंस सकता है या सरकार से आपको कोई समस्या हो सकती है। इस प्रकार की स्थिति यहाँ दो प्रकार की चेतावनी दिखाई दे रही है। बाकी तो देवगुरु बृहस्पति का ये नक्षत्र परिवर्तन आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर साबित होने जा रहा है मित्रों। तो क्या क्या देवगुरु बृहस्पति आपको देंगे, चलिए चर्चा करते हैं। इस समय पहली बात कि आपकी धन से संबंधित जो भी समस्या है वो सुलझना शुरू हो जाएगी। आप चाहे जो है कि आप किसान हो या जॉब करते हो या आप ठेला लगाते हो या छोटी सी रेवड़ी की दुकान लगाते हो, जैसे भी हो, लेकिन आपकी धन संबंधित समस्या सुलझेगी, आपकी बिक्री जो है कि बढ़ेगी और आप धन कमाना शुरू करेंगे। अच्छा, दूसरी बात कि शनि यहाँ पर
आपकी नौकरी में आपको हायर पोस्ट मिल सकता है। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि आपको अपने बॉस से अगर रिक्वेस्ट करनी है हायर पोस्ट के लिए, तो उसके लिए ये बहुत सही समय है। 10 अप्रैल के बाद आप जा करके अपने बॉस से इसके लिए रिक्वेस्ट कीजिए, आपको हायर पोस्ट नौकरी में मिल सकती है। अच्छा, इस दौरान इस समय जो लोग आपके नुकसान के कारण जीवन में बने हुए थे, आपको नोच रहे थे, आपका पैसा चूस रहे थे, और आपकी बस वो आपके पैसे के लिए ही आपके आसपास जो है कि मंडराते थे, वो लोग अब आपके लाइफ से दूर होंगे। जिससे कि अब आप, चूंकि साढ़े साती उतर गई है, साढ़े साती उतर गई है, तो साढ़े साती से अब साढ़े साती खत्म होने के बाद अब आपका समय धीरे धीरे एक अलग ही पटरी पर जाएगा, जिसे कि देवगुरु बृहस्पति 10 अप्रैल से ले चलेंगे। तो अब जो है कि व्यर्थ के लोग आपके लाइफ से विदा होंगे, और उसके बाद जीवन में बड़े परिवर्तन का कोई संकेत यहाँ मिल रहा है मित्रों, क्योंकि गुरु कोई न कोई बड़ा परिवर्तन ही लाते हैं जब भी कोई बदलाव करते हैं। तो ठीक है, उसके बाद मित्रों आपको इस दौरान कोई शुभ समाचार मिल सकता है। शुभ समाचार का मतलब जैसे कि आपकी कोई लॉटरी लग गई, या शेयर मार्केट से आपने एकाएक आकस्मिक रूप से कोई पैसा, बहुत ज़्यादा धन कमा लिया, या आपकी संतान को नौकरी मिल गई, या आपके संतान का विवाह हो गया, ठीक है, या फिर आपका कोई ये पुराना लव पार्टनर लौट करके आपके जीवन में आ गया। मतलब किसी प्रकार की खुशखबरी आपको यहाँ पर मिल सकती है। और दूसरी बात क्या है मित्रों कि यहाँ आपका कोई पुराना सपना जो आपने देखा हुआ था वो पूरा नहीं हो रहा था, आपका कोई पुराना सपना यहाँ पर पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे कि आपको बहुत खुशी मिलेगी। मकर राशि की गृहिणियों ने भी बहुत संघर्ष सहा जीवन में, और जो है कि अब उनके संघर्ष का फल उनको जो है कि मिलेगा। अब जो है कि परिवार में उनकी वैल्यू बढ़ेगी, उनका सम्मान बढ़ेगा, और धीरे धीरे जो है कि अब जो है कि उनके सर से गृहस्थी का भार जो था, और जो दिमाग में उनके टेंशन डिप्रेशन था, वो सब कम होता चला जाएगा। तो दूसरी बात क्या है कि आपको जो है कि रोजगार में आपके बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे, चाहे आप नौकरी करते हो या फिर सरकारी नौकरी हो, चाहे प्राइवेट नौकरी हो। अगर आप कोई परिवर्तन चाहते थे तो अगर गुरु आपकी कुंडली में अच्छी कंडीशन में है और सूर्य अच्छी कंडीशन में है, तो आपको इस समय परिवर्तन के योग, जॉब में परिवर्तन के चांस आपको मिल सकते हैं, और उस जो है कि चांस को आप लपक लीजिएगा। ठीक है, विवाह की कंडीशन बन रही है। जो लोग जो है कि अभी तक पड़े हुए थे, विवाह नहीं हो रहा था साढ़े साती के कारण, तो अब जो है कि उनका विवाह होगा, रिश्ते आएंगे। और जो साढ़े साती के कारण मानसिक अशांति, डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सब चीज़ों को लेकर के आप झेल रहे थे, काफ़ी हद तक वो अब कम हो चुका होगा, या 10 अप्रैल के बाद से देवगुरु बृहस्पति कम करना शुरू कर देंगे मित्रों। और दूसरी बात कि आपका, बहुत से लोगों ने हेल्थ को लेकर के क्वेश्चन किया है, तो आपका हेल्थ इस समय अब सुधार की पटरी पर चलना शुरू होगा। 10 अप्रैल के बाद से धीरे धीरे आपके हेल्थ में सुधार आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उपाय के तौर पे आप जो है कि भगवान सूर्य को जो है कि 1 लोटा जल, उसमें थोड़ा सा घी डाल करके अर्घ दें। ठीक है, ये काम करें आप जो है कि कुछ दिनों तक। और ये रहा मित्रों आज का ये समाचार। अब मैं चलता हूँ, जाते जाते एक बार फिर से कह दूं कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो चलता हूँ मित्रों, जय शिव शंकर।